मेरठ के सुखताल क्षेत्र में परम पावनी भगवती गंगा के किनारे चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं परम वीतरागी संत सुखदेव भगवान। सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, आज चौथा दिन बीतने वाला है। कुछ खा लो, कुछ पी लो, क्योंकि आज 4 दिन बीतने वाला है। महाराज, आपने अभी एक बूंद जल तक नहीं ग्रहण किया है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इसी जल और भोजन के चक्कर में तो हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। यदि इस घनघोर जंगल में भूख न लगी होती, प्यास न लगी होती, तो मैं महाराज समीप के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालता और मुझे श्राप नहीं होता, आज गंगा के किनारे न बैठा होता। इसी पेट के चक्कर में, इसी खाने पीने के चक्कर में दुनिया अपना जीवन समाप्त कर दे रही है। महाराज, सारा जीवन तो खाने पीने में चला गया। अब जो पी रहा हूं भागवत रूपी अमृत, इसके अलावा कुछ खाने की न इच्छा है, न कुछ पीने की इच्छा है। बड़ा दृढ़ संकल्प है, बड़ा सत्य संकल्प है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। कल के सत्र में हमने आपने भागवत के माध्यम से सुना, सप्तद्वीप है। एक द्वीप है भारतवर्ष में जम्बू द्वीप, जिसे अजनाब खंड कहा गया है। महाराज भरत ने अपना राज्य शासन छोड़ करके भगवान के भजन में कितना समय व्यतीत किया और कौन कौन सी घटना घटी आप लोगों ने सुना। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं परमात्मा के, सब भारत भूमि पे हुए हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, जापान कहीं नहीं हुई। और एक बात बताएं, भारतवर्ष को ही मां कहा गया है और किसी देश को मां नहीं कहा गया है। फिसल कर जो संभल जाए, हम धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। दूसरे धन्यवाद के पात्र हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। और तीसरे धन्यवाद के पात्र हैं, बड़भागी हैं कि हम राम की नगरी में जन्मे हैं, हम अयोध्या मंडल में आते हैं। मोक्षदानी 7 नगरियों में नंबर 1 पे अयोध्या जी है। तो हम बड़भागी हुए कि नहीं? और फिसल कर जो संभल जाए, उसे गुणवान कहते हैं। और दूसरों के काम आए, उसे इंसान कहते हैं। जहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। उसी पावन धरा को लोग, भगवान कन्हैया धरती पे आए तो सारे देवी देवता गोपी ग्वाल बनकर के आए भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। ये इस भारत भूमि की इतनी बड़ी गरिमा है, जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कि जहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। बोलिए भारत माता की जय। इसीलिए जब पंडित जी संकल्प करते हैं तो आर्यावर्ते जम्बू द्वीप पे, ये जम्बू द्वीप है, सप्तद्वीप में सबसे श्रेष्ठ अजनाब खंड जम्बू द्वीप। महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज
संसार कितना बड़ा है, इसमें लोग कहते हैं कि बहुत लोग हैं, 14 भुवन, सप्तलोक। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित 7 लोग तो धरती से नीचे थे और 7 लोग धरती के ऊपर। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक। ये ऊपर के लोग हैं, बाकी अतल, बतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल ये नीचे के लोग हैं। बंटवारा हुआ ऊपर के लोक में देवताओं को और नीचे के लोक में असुरों को, क्योंकि देवता और राक्षस भाई भाई भाई। और 99,000 योजन की दूर पे नरक लोक है ऊपर की तरफ, जिस लोक में एक ऐसा न्यायालय है कि जहां भूल नहीं हो सकती है, न वहां घूसखोरी हो सकती है। कि चले ना सिफारिश वहां पे किसी की, और रिश्वत नहीं बहाना है। बिना टिकट के आप जा नहीं सकते उस लोक में। और टिकट खिड़की खुलवाया है हमारे आचार्य जी ने। एक बुकिंग विंडो है, जिसको बुकिंग कराना है करा लो। अरे अरे मुसाफिर आंखें खोलो। दिल्ली, बंबई, बनारस का टिकट यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है उस अमर शहर का टिकट। उठो मुसाफिर आंखें खोलो, अमर शहर को जाना है। उठो मुसाफिर आंखें खोलो, अमर शहर को जाना है। उठो मुसाफिर आंखें खोलो, अमर शहर को जाना है। कौन सी ट्रेन जाती है हो? कौन सी ट्रेन जाती है? जहां हमको जाना है कोई साधन तो होगा, पैदल थोड़े जा पाएंगे, इतनी दूर है वो अमर शहर। तन की गाड़ी बल का इंजन, तन की गाड़ी बल का इंजन, श्वासा घड़ी लगाना है। तन की गाड़ी बल का इंजन, श्वासा घड़ी लगाना है। ईश्वर गार्ड साथ गाड़ी के साथ ही साथ चलाना है। ईश्वर गार्ड साथ गाड़ी के साथ ही साथ चलाना है। ईश्वर गार्ड साथ गाड़ी के साथ ही साथ चलाना। लेकिन एक बात बताएं, एक गड़बड़ी है, अगर टिकट नहीं रहेगा तो टीटी पकड़ लेगा। उठो मुसाफिर टिकट खरीदो, और देखिए पछताना है। अरे बिना टिकट क्यों जाए न पई हो, गिरफ्तार हो जाना है। बिना टिकट क्यों जाए न पई हो, गिरफ्तार हो जाना है। बिना टिकट क्यों जाए न पई हो, गिरफ्तार हो जाना है। टिकट कलेक्टर कौन है? धर्मराज है वहां के टिकट कलेक्टर। वो टिकट देखेंगे तुम्हारा टिकट है यहाँ आने का कि नहीं भगवान के लोक में। और बिना टिकट के जो यात्रा करते हैं जानते हैं, है तो मनुष्य ही जो टीटी बना रहता है, कोई जमरात तो है नहीं। लेकिन जिसने टिकट नहीं खरीदा है वो जमरात से भी भयानक उसके लिए वो लगता है। जब काला कोट वाला गाड़ी के डब्बे में चढ़ता है तो जिसके पास टिकट नहीं है उसको लगता है कि जमराज आ रहा है। अब गाड़ी स्पीड से भाग रही है, कहाँ जाए? तो ट्रेन में एक बड़ी सुंदर जगह होती है, उसी में जाकर के लोग छुपते हैं बिना टिकट वाले। कौन सी जगह होती है?
भाई किसी के साथ घटना घटी होगी तो उसको पता है कहाँ छुपा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बताओ, जब साधारण टिकट नहीं है तो ट्रेन के डिब्बे में जाकर के लैट्रिन में छुपते हो। जिस दिन 80 साल के जीवन का टिकट हो धर्मराज मांगेगा, कौन सी लैट्रिन में जाके छुपोगे? कि चले ना सिफारिश वहां पे किसी की, यहाँ पकड़ गए तो विधायक MP MLA का फोन करवा दो, पैसा दे दो, छूट जाओगे। लेकिन वहां पे किसी का सोर्स नहीं लगता। CM PM चाहे जो हो, किसी का सोर्स नहीं लगना है। कि चले ना सिफारिश वहां पे किसी की, और रिश्वत नहीं बहाना है। टिकट कलेक्टर धर्मराज हैं, उनको टिकट दिखाना है। टिकट कलेक्टर धर्मराज, उनको टिकट दिखाना है। बिना टिकट के जाए न पई हो, गिरफ्तार हो जाना। बिना टिकट के जाए न पई भागवत भगवान की। अभी 13 कथा पीछे है। आज भगवान का जन्म है, इसलिए संक्षेप में सुनिए। 99,000 योजन की दूरी पे नरक लोक है। एक नरक नहीं है, उसमें 24 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार का तामिश्र नरक, आंध्र तामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक। अरे राम, इतनी खतरनाक। लोग कहते हैं कि तुमको रौरवा नरक हो जाएगा जो हमारे साथ कर रहे हो। ये कहा महाराज, किसी नारकी प्राणी को भी सदगति मिली है। जो नरक का गामी हो, जिसने नरक जाने वाला काम किया है, तो क्या नरक से छूट करके कभी भगवान के धाम को गया है? सुखदेव कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा है, सुनो परीक्षित। कन्नौज, जिसको कानकोज नगर कहा जाता है, वहां पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला, सात्विक ब्राह्मण, संध्या करने वाला, गायत्री पूजन करने वाला और सनातन धर्म का पालन करने वाला ऐसा ब्राह्मण था। लेकिन एक बात बताएं, अगर दुष्ट के संग में, जहां दुष्टों का जमावड़ा हो, दुष्ट के संग में यदि सज्जन रहे कुछ दिन तक तो भी दुष्ट हो जाता है। यदि सज्जन के संग में दुर्जन रहे तो सज्जन हो जाता है। एक दिन की बात है, अजामिल जंगल में समिधा लाने के लिए गया, और समिधा लाने के लिए गया, कंदमूल फल लाने के लिए गया। पहले जमाने में ये सब दाल चावल रोटी सब्जी होता ही नहीं था, तो खाएगा कौन? कंदमूल फल खा करके जंगल में गुजारा किया जाता था, जो भी जिसके पास है। और गया तो जंगल में उसने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री वेश्या एक शूद्र के साथ नग्न होकर के रमण कर रही है। एक वेश्या नग्न होकर के शूद्र के साथ जंगल में रमण कर रही है। खड़ा हो गया धुंधकारी और कुछ देर तक उसी वेश्या के उस क्रियाकलाप को देखता रहा। और वो दृश्य मस्तिष्क में बैठ गया अजामिल के, कि जिनकी प्यारी वेश्या होगी, उनकी सबकी दुर्गति होगी।
जो सगे बाप की सगी नहीं, ओ भला तुम्हारी क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, ओ भला तुम्हारी क्या होगी। जिनकी प्यारी बेस्या होगी, उनकी सबकी दुर्गति होगी। उनकी सबकी जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। लौट तो आया जंगल से अजामिल, लेकिन रात भर उसी वेश्या का चिंतन होता रहा। जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे एक दिन उसी में जाकर के फंसना पड़ेगा। किसी का बगल में खेत है, उसमें चना लगाया गया है, चना की फसल तैयार है। रोज आप उसी से खेत के पास से आते जाते हैं और सोचते हैं एक मुट्ठा उचार ले, एक मुट्ठा उचार ले, एक मुट्ठा उचार ले। तो दूसरे के सामान का चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिन जब यही चिंतन चलता रहेगा तो फिर पाप हो जाएगा। आप एक मुट्ठा नहीं, एक बोझ उचार करके ले आओ। जब यही चिंतन लगातार अजामिल को होता रहा तो पूजा पाठ छूट गया और उस वेश्या गया जंगल में, उस वेश्या को पत्नी बना करके लाया और अपना परिवार पत्नी साथ छोड़ दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस वेश्या को पत्नी बना करके साथ में रख लिया। धन कहां से ले आओ, घर बार तो सब विरक्त हो गया। चोरी करने लगा, पापाचार करने लगा, अनाचार करने लगा। सुबह कुल्हाड़ा लेकर के जाता, मारपीट करके जो धन दौलत छीन छपट करके ले आता और उसी वेश्या को देता। धीरे धीरे इस वेश्या से 9 संतान हुई। 9 संतान हुई, 10वीं संतान गर्भ में आई। रोज का नियम था भोजन इत्यादि करके कुल्हाड़ा लेकर के अजामिल निकल जाता और शाम को जो भी छीना झपटी करके ले आता वो धन लेकर के आता था, वेश्या को देता था। एक दिन की बात है, 5 महात्मा उसी गांव में आए। 5 संत आए तो संतों को आते आते संध्या हो गई, अंधेरा होने लगा। तो संतों ने सोचा किसी सुपात्र ब्राह्मण का यदि घर मिल जाए तो भोजन भी मिलेगा शुद्ध और आवास भी मिलेगा शुद्ध। चौराहे में खड़े होकर के साधु बाबा ने पूछा, भैया इस गांव में कोई पंडित जी हो तो घर बताओ। अब गांव के लोग जानते हैं आप लोग जिससे द्रोह करते हैं उसकी ताक में रहते हैं कि कौन सा काम कर दें कि इसका काम बिगड़ जाए, कौन सा उपाय करें कि इसका काम बिगड़ जाए। चौराहे पे बाबा ने पूछा, भैया किसी सुपात्र ब्राह्मण का घर बताओ जहां हम रात गुजार सके, हमको भोजन और शयन की व्यवस्था मिल सके। गांव के लोगों ने हंसी किया, बाबा इस गांव में सबसे बड़ा पुजारी तो अजामिल है, जबकि सबसे बड़ा अत्याचारी अजामिल है। अब संत लोगों को क्या पता कौन यहाँ अच्छा है कौन बुरा है। अपना कमंडल उठाए अजामिल के द्वार पे पहुंच गए और जैसे उस वेश्या ने देखा, वेश्या के पैर के नीचे की जमीन सरक गई। जीवन भर मैंने पाप किया है, फिर भी मुझे आज संत का दर्शन मिला, ये भगवान की कृपा ही तो है। आज संत का दर्शन मिला, वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया मात्र दर्शन के मात्र से। संतों का दर्शन, संत के दर्शन का कितना बड़ा प्रभाव है कि उस वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। चरणों में प्रणाम किया, महाराज। संतों ने पूछा, देवी अजामिल का मकान यही है? हाँ महाराज आइए। सामने एक मढ़िया थी, उसी मढ़िया में स्थान दे दिया। संतों ने कहा,
हम आज रात्रि में यही रुकेंगे, भोजन करेंगे। महाराज एक निवेदन है, हम आपको आवास दे देंगे, आपको हम सीधा पानी दे सकते हैं लेकिन हम भोजन नहीं करा सकते। वेश्या ने सोचा जीवन भर मैंने पाप किया है, पराये पुरुष का संग किया है, ये संत तो तपस्वी है, भगवान की साधना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। मैं जैसी निकृष्ट भ्रष्ट औरत स्त्री इनको भोजन बना करके देगी तो भोजन कहाँ पवित्र रह जाएगा, इसलिए अन्न दे दिया। कहा महाराज अपना बना करके लो। साधु तो है ही, वो 2 टिक्कर से काम, आग जलाया, उसमें टिक्कर बनाया। अब सांप को लेकर के कुल्हाड़ा आया, जैसे देखा कि 5 बाबा का कमंडल मड़हिया में टंगा हुआ है, क्रोधित हो गया। कहा रहो कुल्हाड़ा रख दे तो बताएंगे का कौन है हमारी मड़हिया में कब्जा कर लिए आकर के। जैसे चौखट के अंदर गया, पत्नी ने पैर पकड़ लिया। उस वेश्या ने एक बात बताएं, स्वामी जी जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरा धर्म तो वैसे ही बिगड़ गया है, कितने पुरुषों का गमन किया है और कितना पाप मैंने जीवन में किया है जिसकी कोई गणना नहीं है। पता नहीं कहां का पुण्य हमारा उदय हुआ है कि आज संतों का दर्शन हुआ है। एक निवेदन करता हूं, एक निवेदन आपसे कर रही हूं महाराज, इनको कुछ मत कहिएगा। अजामिल मान गया क्योंकि उसी के बस में था, स्त्री के बस में था। कहा आप हमको लेकर के आए, हमने मना नहीं किया, जो हमसे हो रहा है हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आज 5 संत हमारी कुटिया में आए हैं तो निवेदन है इनको कुछ कहिएगा। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात बता दें, जो हम सवेरे सोई को उठी तो हमका दिखाई ना पड़े। जब हम सुबह उठे तो हमको दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, नहीं ठीक नहीं होगा। बाबा लोग सुबह हुआ अपना उठे, स्नान किए, ध्यान किए, पूजा पाठ किए। अब वो अजामिल की पत्नी वेश्या इंतजार कर रही, कितनी जल्दी बाबा लोग चले जाएं, नहीं तो अभी हमारे पति देव जगेंगे तो झंझट हो जाएगा। कितनी जल्दी बाबा चले। बाबा मंजन हो गया? हाँ हो गया। बाबा चाय पी लिए? हाँ पी लिए। अच्छा बाबा अब तो जाओगे ना? बाबा ने कहा क्या बात है, बार बार जाने को प्रेरित कर रही है। बाबा ने कहा कुछ गड़बड़ जरूर। बिटिया तुम्हारा अन्न खाया और जो साधु को भोजन कराता है बिना दक्षिणा के उसका फल नहीं मिलता। अब तुमने भोजन कराया है तो बिना दक्षिणा लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। इतने में अजामिल उठा तो देखा 5 बाबा मड़हिया में अभी बैठे। अजामिल ने सारी बात को सुन लिया, लेकर के कुल्हाड़ा दौड़ा, कहा अभी आओ हम आपको दक्षिणा देते हैं। मैंने यही कहा था कि सुबह होते होते इनका चेहरा मैं नहीं देखना चाहता। लाओ कुल्हाड़ा लेकर के दौड़ा, कहा अभी हम आपको दक्षिणा देते हैं, बहुत अच्छी दक्षिणा दूंगा, बाबा लेकर के जाना। बाबा भी खाए पिए थे, ऐसे बाबा थे थोड़े हम लोगों की तरह। 5 बाबा थे। अजामिल को पकड़ लिया और पकड़ करके जमीन में गिरा दिया। एक बाबा अजामिल की छाती पे बैठ देगा दक्षिणा की नहीं। अब उसकी पत्नी बाबा का हाथ पकड़े, बाबा छाती पे चढ़े, बोल देगा दक्षिणा की नहीं देगा। अब मरता कहा न करता। कहा महाराज ठीक है, जो ले करके आए दे देंगे। तो संतों ने कहा हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, तेरा अन्न खाया है जाबिल, तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अपने धर्म से च्युत हो गया है, इसलिए हमने तुम्हारा अन्न खाया है तो तुम्हारा कल्याण किए बिना नहीं जाओगे। संत जिसका अन्न खाते हैं उस अन्न के बदले उसको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। जो संत की सेवा करता है, हमारे सामने माता जी बैठी है, वास्तव में बड़ी सेवा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसार में सबसे बड़ा कठोर धर्म है सेवा का। व्यक्ति आपको धन दे देगा, व्यक्ति आपको दौलत दे देगा,
लेकिन एक बात बताएं, अगर कोई सबसे कठिन धर्म है तो सेवा परमो धर्मा। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। माँ ने कहा, गुरु ने कहा, भरत रथ पे सवार हो जाओ वरना सारी प्रजा पैदल चले। भरत जी रोने लगे, गुरुदेव मेरे भैया राम बिना जूता चप्पल पनही के, बिना खड़ा उनके नंगे पैर इसी पुष्कटक पे चल करके गए हैं। धर्म तो ये कहता है कि अगर वो पैर से चल करके गए हैं तो मैं लेट करके जाऊं। आप मुझे रथ पे बैठे को कह रहे हो कि सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा और सब ते सेवक धर्म कठोर। सेवा का धर्म सबसे कठोर है जो सबसे नहीं हो पाता। सेवा किया है तुमने हमारी, कैसे भी किया हो। तो कहा महाराज फिर धन दौलत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कहा जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है, हमने अपने ज्योतिष विद्या से देख लिया है कि ये पुत्र ही पैदा होगा। एक काम करना, जब ये पैदा हो जाए तो इसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, टिंकू सिंटू पिंटू के अलावा हम नारायण रख देंगे। आजकल तो नाम भी बड़े विचित्र हैं, भगवान के नाम कहाँ किसके हुआ करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस परिवार में हम कथा कर रहे हैं आप उस बोर्ड को पढ़ लीजिए, कितने सुंदर नाम सबके साथ हैं। सबके पहले भगवान का नाम लगा हुआ है। बोले भागवत भगवान की जय। ये संस्कार, वाणी में शिष्टता का श्रृंगार चाहिए, वाणी में शिष्टता का श्रृंगार चाहिए और पांडे विनम्रता का व्यवहार चाहिए। धन और बल से बेशक कमजोर आप हो, धन और बल से बेशक कमजोर आप हो, लेकिन विचार दिल के दमदार चाहिए, लेकिन विचार दिल के दमदार चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब का विचार दमदार है, तभी ये भागवत हो रही है। बोले भागवत भगवान की। कहा कोई बात नहीं, जब बालक पैदा होगा तो उसका नारायण नाम रख देंगे। बाबा लोग तो चले गए। अब धीरे धीरे समय जो है व्यतीत होता गया, सब दिन होत न एक समान। वृद्धावस्था आ गई, जीवन भर पाप किया है। लेकिन एक बात बताएं, एक प्रकृति का नियम है कि माता पिता को छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह होता था। जो सबसे छोटा वाला होता है उसको ज्यादा दुलार करते हैं, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। बार बार किसी का नाम लेना होगा ना तो उसी का नाम लेकर के बुलाएंगे। पति देव भी आएंगे तो यही कहेंगे, टिंकू की मम्मी कहाँ गई, अभी चाय नहीं मिली। तो नाम छोटे वाले का ही लिया जाता है, जो भी नाम हो जिसके यहाँ। छोटे वाले से बड़ा दुलार रहता है। अब अजामिल कोई चीज हो, बेटा नारायण एक गिलास पानी ले आओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। अब बार बार कोई भी काम हो तो एक ही नाम लेता था, बेटा नारायण। और भगवान कहते हैं कि भाई को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाई को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाई को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे गाली दे करके जपो। रावण ने अनख जप्यो 10 भाल, लेकिन यह परमात्मा ने उद्धार किया। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा।
अंतिम समय आया, जमराज के दूत आ गए महापापी अजामिल को लेने के लिए। और जब आ गए और जैसे पास फेंका अजामिल के ऊपर, अजामिल चिल्लाया, अब तो जाने का समय आ गया। अजामिल चिल्लाया और चिल्लाहट में, घबराहट में पुत्र का ही नाम आया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेनम स्वरे चारणं जुहवा कुलेन्द्रियम। पूरी शक्ति से कुलेन्द्रियम, पूरी इंद्रियों की शक्ति से जोर लगा करके चिल्लाया और चिल्लाया तो किसका नाम लिया? नारायण, बेटा नारायण। और जैसे नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद टहल रहे थे, पहुंच गए और जबरदस्ती डांट फटकार करके अजामिल को छुड़ा लिया। यम के दूतों ने कहा कि क्यों आप लोग छुड़ा रहे हो, कौन हो? कहा भगवान के दूत हैं, पार्षद हैं। कहा जानते नहीं हो भयंकर पापी है, जमराज जी ने इसको लेने के लिए भेजा है, इसका समय पूर्ण हो गया है, इसको ले जा करके नरक लोक में दंडित किया जाएगा। कहा ये नरक नहीं जाएगा, ये हमारे साथ भगवान के धाम जाएगा। कहा सुनी हो गई, लेकिन देवता प्रबल थे और यम के दूतों को मार करके भगा दिया। यमदूत आए जमराज जी के पास। महाराज एक बात बताओ, ये जो संसार में मनुष्य आते हैं, इनका लेखा जोखा कौन करता है? जमराज जी ने कहा कि हमारे दरबार में हैं बड़े बाबू। बड़े बाबू कौन है? चित्रगुप्त। कहा यही लेखा जोखा करते हैं, मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा यही करते हैं। किसको स्वर्ग जाना है, किसको नरक जाना है, यही क्लियर हो जाता था, स्पष्ट हो जाता था। तो कहा एक बात बताओ, इस विभाग का कोई और देखने वाला है? कहा हुआ क्या, घटना बताओ। कहा भयानक पापी जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, वेश्यावृत किया, अत्याचार किया, पापाचार किया, लूट मार किया, ऐसे अजामिल की रक्षा के लिए भगवान के पार्षद आए। कहा कारण क्या था? कहा उसने नारायण नाम लिया था। यमराज जी ने कहा यदि अंत समय कोई भगवान का नाम लेता है तो मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूं, उसके पास कभी मत जाना कि अंतर हो जासु नाम मुखे आवा और अधम हो मुकुत हो ही श्रुति का। अंत में भगवान का अंत भला सो सब भला, इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ है। अंत में केवल नाम उच्चारण किया है भगवान का। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोप एनैव मृत्यु पाशाद मुच्यत। मृत्यु के पास से मुक्त हो गया अजामिल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि हरति पापानि, जो हरि का नाम लेता है, हरि का मतलब हरने वाले, तो हरि क्या हरते हैं? पापानि। हरि हरति पापानि, भगवान उसके पाप को हरते हैं। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, चाहे जितनी दुष्ट बुद्धि हो, लेकिन अंत में यदि उसके चित्त वृत्ति में भगवान का स्मरण होता है अथवा नाम संकीर्तन करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा, 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 भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा।
दुनियादारी झूठा तेरा मेरा, झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा। आज रुके कल चल देना ये जोगी वाला फेरा, आज रुके कल चल देना ये जोगी वाला फेरा, आज रुके कल चल देना है जोगी वाला फेरा, आज रुके कल चल देना है जोगी वाला फेरा। कि झूठा ये संसार सभी है हो, झूठा ये संसार सभी है, सच्चा एक गोविंदा, भजरा है गोविंदा, भजरा है गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, आनंद कंद भगवान की। देवताओं को जब सारा वैभव मिल गया, और जब सारा वैभव मिल गया देवताओं को, तो एक बार इंद्र को भी अभिमान हो गया। स्वर्गपुरी में इंद्र ने नाच गाना शुरू कर दिया। अप्सराओं को बुला करके जबरदस्ती नचवाते हैं। और एक बात बताएं, जब देवता पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा? बस केवल नृत्य हो और उसी अप्सराओं में मगन रहने लगे। बृहस्पति है गुरु देवताओं के, उनको बड़ी चिंता हुई। दरबार में पहुंचे, गुरु जी आए, लेकिन नाच गाना नहीं बंद हुआ। और जब नाच गाना नहीं बंद हुआ तो बृहस्पति को बड़ा बुरा लगा। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बहुत समझाया, इंद्र ये उचित नहीं है, तुम देवताओं के राजा हो। सृष्टि का संचालन देवताओं से होता है। इंद्र जल बरसाते हैं, पवन देव हवा चलाते हैं, सूर्य देव प्रकाश फैलाते हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं। और सब लोग अपने अपने कार्य को छोड़ करके बस केवल इसी नृत्य गान में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया। कहा गुरुदेव जाओ अपना काम करो, हमको जो कर रहे हैं हमको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बृहस्पति गुरु नाराज होकर के चले गए। अब जिसके परिवार से, जिसके ऊपर से गुरु का सानिध्य वरद हस्त समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में संकट आना जरूरी है। राक्षस जब प्रबल हो गए, देखा कि अब गुरु बृहस्पति भी छोड़ करके देवताओं को चले गए हैं, तो षड्यंत्र शुरू हुआ स्वर्गलोक पे चढ़ाई का। सुरा सुंदरी में पढ़ने के बाद देवता भी निर्बल हो गए। अब क्या करें, हमसे बड़ी भूल हुई, गुरु जी का कहा नहीं माना, गुरु जी भी छोड़ करके चले गए। अब उनको मनाया नहीं जा सकता है। तो एक महात्मा है जिनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र है विश्वरूप। विश्वरूप को नारायण कवच की विद्या का ज्ञान था। कहा अगर कोई इस देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है तो यह साधन है, यह अस्त्र है, वो भी नारायण कवच। यदि गुरु बृहस्पति होते तो कोई न कोई उपाय करते, कोई न कोई साधन निकालते। लेकिन अब जब गुरु जी नहीं है तो धरती लोक पे एक गुरु है जिसका नाम है विश्वरूप। इंद्र आया, याचना किया, विश्वरूप भी प्रसन्न हो गए। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से अन्न, दूसरे से सुरापान, तीसरे से सोमपान। 3 ऐसे महान विभूतियां हुई हैं जिनके 3 सिर थे।
नंबर 1 दत्तात्रेय, अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय, जिनके 24 गुरु हुए। दूसरे हैं विश्वरूप, और तीसरे हैं रामायण के त्रिशिरा। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, हते सकल अतुलित बलशाली। त्रिशिरा के 3 सिर, दत्तात्रेय के 3 सिर, विश्वरूप के 3 सिर। ओम नमो नारायणा एक विपर्याम, इस मंत्र का नारायण कवच का उपदेश दिया विश्वरूप ने इंद्र को। अब इंद्र का जब काम बन गया, लेकिन विश्वरूप की मजबूरी थी, इसलिए वो यज्ञ में राक्षसों को भी भाग देते थे। इस चोरी को जब इंद्र समझ पाए तो इंद्र ने वज्र से सिर काट दिया विश्वरूप का। और विश्वरूप का जब सिर काट दिया तो राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। और जब सिर काट दिया तो 3 सिर उत्पन्न हुए कि मुनिवर के कटे सिर से हुए पंछी 3, तीतर पपीहा गौरैया। जिस मुंह से वो अन्न खाता था वो तीतर का सिर हो गया, जिससे सोमपान करता था वो पपीहे का सिर हो गया, और जिससे सुरापान करता था वो गौरैया का सिर बना। अब शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और चढ़ाई कर दिया तो एक असुर है जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर सबसे आगे आया और इंद्र से युद्ध करने लगा। सारी सेना राक्षसों के साथ में है। भयानक युद्ध हुआ, और भयानक युद्ध जब हुआ तब एक बार ऐसा वार किया वृत्तासुर ने, बाउंडर की तरह वो असुर चलता है, ऐसा वार किया कि वज्र छूट करके इंद्र का गिर पड़ा। लेकिन वार दोबारा नहीं किया। कहा, हे इंद्र, शर्म मत करो, लज्जा मत करो, उठाओ अपना वज्र और मेरे ऊपर चलाओ। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। राक्षस होकर के इतनी सद्बुद्धि इसमें कहां से आई? इतने शिष्टाचार संस्कार की बात कर रहा है। कहा, मेरे ऊपर वार करो। और इंद्र ने वार किया, और उसी वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का अंत हुआ। अंतिम समय में भगवान का उसको अंतर्मन में जब दर्शन हुआ तो उसने हाथ जोड़ करके परमात्मा से मांगा, हे प्रभु, मुझे एक वरदान दे दो कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहयकांक्षे। मतलब क्या हुआ? न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, मुझे भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे पाताल का भी सुख नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, मुझे योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवमवा, मुझे वो भी नहीं चाहिए आवागमन। बस मैं चाहता हूं कि समंजसत्वां विरहयकांक्षे। जैसे एक वियोगिनी स्त्री अपने पति से मिलने के लिए तड़पती है, अथवा एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन रहती है, वैसे मेरे हृदय में ऐसी तड़प हो जाए कि मैं आपके दर्शन के लिए 24 घंटे बेचैन रहूं। ये मांगा अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधा।
कितना प्रेम होता है। कहाँ आजाद पक्षा, जैसे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के बच्चे को संसार में किसी का ध्यान नहीं रहता, केवल अपनी माँ का ध्यान रहता है कि मेरी माँ आएगी, चोंच में दाना लाएगी, मुझे खिलाएगी, इसके अलावा संसार में किसी का ध्यान नहीं रहता है। आजाद पक्षा यू मात्रम खगा, कहा जैसे तुरंत की बाई हुई गैया को संसार में किसी का ध्यान नहीं रहता, केवल अपने बछड़े का ध्यान रहता है। यदि उसकी रस्सी टूट जाए तो दौड़ करके अपने बछड़े के पास खड़ी होगी, अपना धन करके दूध पिलाएगी। उस गैया को संसार में किसी का ध्यान नहीं है, न भूख का ध्यान है, न प्यास का ध्यान है। अगर ध्यान है तो अपने बच्चे का ध्यान है। वो खूंटे के चारों तरफ रस्सी में बंधी है, फिर भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पती है। ऐसे ही हमारे हृदय में तड़प उत्पन्न हो जाए परमात्मा तुम्हारे लिए। परीक्षित ने कहा रुको गोते। सुखदेव ने कहा क्या हुआ? कहा ये राक्षस होकर के इतनी नीतिपूर्ण बात कैसे कर रहा है? इसके हृदय में भक्ति कहां से आई? कहा महाराज ये राक्षस नहीं था, ये पूर्व जन्म का गंधर्व है। राजा चित्रकेतु है, इसने बड़ी बड़ी यज्ञ किया और इतनी बड़ी यज्ञ किया कि एक बार 1000 संतों को सोने की गाय बनवा करके इसने दिया था। गाय के सींग में सोना लगवाया, गाय के पैर में सोना लगवाया, गाय के गले में सोने की माला पहनाई, गौ माता को सोने से सजा करके 1000 गौ दान किया। इतनी बड़ी यज्ञ करवाई इसने कि सारे संत प्रसन्न हो गए। इतना धन खर्च किया महाराज चित्रकेतु ने। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कृतद्युति। उनके साथ में 100 स्त्रियां थी, 100 सवत थी। बड़ी रानी का नाम है कृतद्युति, थी 101 रानी, लेकिन बाकी 100 सवत थी। यज्ञ संपन्न हुई, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। कहा महाराज आपने बड़ी सेवा किया है, कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। कहा महाराज कोई कमी नहीं है, कौन सा वरदान मांगना? और जो वरदान हमको चाहिए वो आप दे नहीं सकते हो। कहा कहने का तात्पर्य हम समझे नहीं। संतों ने कहा महाराज हमारे पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, जमीन है, महल है, राजपाट है, और आदमी को क्या चाहिए? मैं एक छत्र राजा हूं इस भूमंडल का, इसके अलावा हमको क्या चाहिए? और जो हमारे पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते हो। संतों ने कहा कि महाराज आपके पास क्या नहीं है? देखिए आप लोग जो है आओ शांति से बैठ जाओ। बहुत बढ़िया माताएं हैं, यहाँ की माताएं तो बहुत ही अच्छी हैं। आप कहीं कहीं चले जाओ तो माताओं की भी कथा उसी में चलती है। मंच पे हम कहते हैं व्यास गद्दी पे, नीचे उनकी भी चलती है। अरे इनकी कथा आप सुनो। अच्छा इतने दिन हमको कथा कहते हुआ, लेकिन ये जौने जौने देवी का प्रकट की ही आप आई, हम किसी पुराण में नहीं हमको मिली। एक माई है, कौन सी माई जिनकी दूरदूरिया होती है? दूरदूरिया होती है, उनका कौन माई का लिया? ठीक है, अनुसुईया माता और शाम माता थी। अच्छा एक देवी तो ऐसी प्रकट हो गई है जिनका नाम है चटापट माई। अब इधर है चटापट की नहीं? अच्छा ठीक है, सभी देवी देवता का आदर है, लेकिन आपसे बताएं 18 पुराण में हमने बहुत खोजा, लेकिन चटापट कहीं नहीं मिली। कहां से इनको मिल गई राम जाने। ये नहीं कि उसमें एक कहानी भी होती है। माताएं जब उसमें चटापट का निमंत्रण करती हैं तो उसमें कहानी भी कहती है। साधारण कहानी नहीं है, उसमें एक मुखिया माता जी को बैठाया जाएगा, तो 3 वो चना वना क्या होता है उसमें छिलका उनका निकाल करके कुछ करती हैं उसमें। और आपसे बताएं जब वो कहानी कहेंगी ना तो बाकी जितनी है हूँ करेंगी, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। नहीं तो इसी बात को एक ही बात को 15 बार करेंगे। जब तक वो हूँ नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेंगे। इनकी आरती भी होती है देवी देवता की।
आपने सुना है? कभी आरती नहीं सुना दुर्दुरिया में? चटापट में आरती होती है, सुना है? कौन सी आरती है? कि मनसा पूरी करो चट महारानी, मनसा पूरी करो, मनसा पूरी करो चट महारानी, मनसा पूरी करो चट महारानी है चटापट रानी, चट महारानी है चटापट रानी, मनसा पूरी करो चट महारानी, मनसा पूरी करो, मनसा पूरी करो चट महारानी, मनसा। बोले आनंद कंद भगवान की जय।